नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विपक्ष और विपक्षी एकता की। इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो निरंतर विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। उनकी बिहार में यात्रा भी चल रही है, लेकिन जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता दूर की कौड़ी है, क्योंकि सभी दलों के वोट बैंक और व्यक्तिगत ईगो का सवाल है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की निकाली। निरंतर रूप से जारी इस भारत जोड़ो यात्रा में निश्चित तौर पर भीड़ उमड़ रही है और लोगों का रुझान भी कांग्रेस की ओर हुआ है। लेकिन ये कांग्रेस इस भीड़ को वोटों के रूप में परिवर्तित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। 30 जनवरी को जिस दिन महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस है, उस दिन इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में 30 जनवरी को होगा। कांग्रेस ने इस यात्रा के समापन बेला के अवसर पर एक बहुत बड़ी रैली का प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है। करीब 5-6 विपक्षी दल जिनको कि न्योता नहीं दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि वो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े दिखते हैं। जैसे कि नवीन जी पटनायक हैं, तेलंगाना के KCR और आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल। इन लोगों को न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि गाहे बगाहे ये लोग, अधिकांश लोग या सदन में या अन्य अवसरों पर, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी नाम इसमें शामिल है। अन्य दल सपा, बसपा, राजद, जदयू, पश्चिम बंगाल के ममता दी और तमाम छोटे छोटे विपक्षी दलों को भी इस यात्रा के समापन बेला में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि ये विपक्षी दल क्या कांग्रेस की अगुवाई में या कांग्रेस के इस बुलावे में शामिल होते हैं कि नहीं। सभी लोगों को ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2 दिनी यात्रा निकली थी, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को न्योता भी दिया था, लेकिन दोनों दल उस यात्रा में शामिल नहीं हुए, खाली शुभकामनाएं दी, वो भी ट्वीट के जरिए।
तो ऐसा महसूस होता है कि 30 जनवरी के समापन बेला में भी कई राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वोट बैंकों का सवाल है। कांग्रेस का जो बेस वोट पहले था वो दलित और मुस्लिम मजबूती से जुड़ा था और अन्य वर्ग के लोग उनके साथ। अब कांग्रेस के कमजोर हो जाने के कारण तमाम राजनीतिक दलों ने, जैसे सपा उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा, बिहार में राजद, कुछ हिस्सा नीतीश कुमार जी ने, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों के अधिकांश हिस्सा हासिल कर लिया है। दलित वोट भी छितरा गया है जो बहुजन समाज के साथ, और एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाता दिखा है। तो निश्चित तौर पर वो लोग जिनका बेस वोट अब मुसलमान और ये दलित ही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ आने में परहेज करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश और मायावती के शामिल न होने का मुख्य यही कारण रहा कि अगर ये लोग शामिल होते दिखते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस के साथ उनका जो वोट है वो भी किसी तरह से वहाँ चला जाए। इसलिए इन्होंने दूरी बनाई। कल 15 जनवरी के दिन मायावती जी का जन्मदिन था। इस अवसर पर वह प्रेस वार्ता उन्होंने आयोजित की और उस प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनावों में उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो विपक्षी दलों के एकता के जो कसीदे पढ़े जा रहे थे उसमें कुछ ढीला पेंच, यानी कि विपक्षी दल अगर मगर की भाषा बोल रहे हैं। मायावती अगर उत्तर प्रदेश में अलग होकर लड़ती हैं और अन्य राज्यों में भी उनका प्रभाव है, भले ही वो थोड़ा हो, तो निश्चित तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको चोट पहुंचेगी। जो कोशिश है, अगर लोगों का मानना है कि विपक्षी एकता संभव नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी कहना। उनके प्रवक्ता हर बार कहते हैं कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। निश्चित तौर पर ऐसा दिखता भी है, क्योंकि कई विपक्षी दल हैं वो अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एकजुट होकर या कांग्रेस के अगुवाई में लड़ते दिखना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकांश जो क्षेत्रीय दल हैं उनका आधार ही कांग्रेस विरोध में रहा है और वे कांग्रेस के विरोध में भी उन्होंने हरदम राजनीति की है। इसी प्रकार कुछ मजबूरियां हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया कि बेस वोट की जो जाने की या व्यक्तिगत ईगो का जो टकराव है
उसके कारण ये विपक्षी दल एक नहीं हो पाएंगे। सन 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव है। निश्चित तौर पर इसमें सभी दल अधिकांश राज्यों में अलग अलग दल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और हालांकि 2024 में अभी 1-1.5 साल का समय है, लेकिन जिस तरह से कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अलग लड़ने का प्रस्ताव दिया या घोषणा की, उससे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता दूर की कौड़ी है। यह भी हो सकता है कि बहुजन समाज की वोट प्रतिशत निरंतर गिरता जा रहा है, क्योंकि चाहे 17 के चुनाव हों या 22 के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, बसपा का ग्राफ निरंतर नीचे गिरा है, क्योंकि बसपा कभी लड़ती ही नहीं दिखी। ऐसा लगता है कि वो केवल पार्टी को अनमने ढंग से मायावती जी चला रही और इस प्रकार के वो प्रयास कर रही जिसको कि ये तो लोगों में ऐसी बात होने लगी है, ऐसा संदेश जाने लगा है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। ऐसा विपक्षी दलों का भी आरोप है। तो शायद हो सकता है कि इसी दाग को धोने के लिए ही मायावती जी ने अकेले लड़ने की घोषणा की, क्योंकि अगर ऐसा दिखता है, अभी जो लोकसभा 19 में जो हुए थे केवल 3% वोट ही उन पे बचा था, जो पहले 6-7% होता था, आधा वोट रह गया है। अगर चुनाव में बसपा कम दिखती रहती है और लड़ती नहीं दिखती है, तो कहीं ऐसा न हो कि उसका भी रहा सहा वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर जाए या अन्य दलों में भी शिफ्ट कर जाए, कांग्रेस में या अन्य कोई विकल्प आजाद समाज पार्टी जैसे कि चंद्रशेखर रावण के साथ भी जोड़ जाए, जैसे कि रावण भी आरोप लगाते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पर कि वो कभी लड़ती नहीं दिखती हैं दलित हितों पर। अभी लोकसभा चुनाव में समय है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन कल जो मायावती ने अकेले लड़ने की घोषणा की, उससे ऐसा महसूस होता है कि खासकर उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि 80 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ त्रिकोणात्मक या चतुष्कोणीय संघर्ष ही होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिससे लाभ पहुंचने की संभावना है। क्योंकि अगर विपक्ष अलग अलग होकर लड़ता है, कई चुनाव आपने देखे होंगे 14 से लेके और आज तक 4-5 चुनाव हो चुके हैं, 2 बार लोकसभा के, 2 बार विधानसभा के, और सभी में विपक्षी दलों ने मुँह की खाई है। निश्चित तौर पर अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो परिणाम क्या होंगे ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोकसभा में अभी बहुत समय है
हो सकता है कि कोई ऐसा मौका हो, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकला चलो की बात की है, उससे विपक्षी एकता अभी दूर की कौड़ी लगती है। आगे क्या होगा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो निश्चित तौर पर कोई संभावनाएं बनेगी या नहीं बनेगी ये दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर विपक्ष अलग अलग होकर लड़ता है तो निश्चित तौर पर इसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।